तो यार काफी टाइम हो गया था किसी मूवी या सीरीज पर रिव्यू बनाए हुए, तो उस कमी को दूर करने के लिए आज मैं आ गया हूँ द कराटे किड लेजेंड को रिव्यू करने। एंड भाई इससे पहले मैं इसे रोस्ट करना स्टार्ट करूँ, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ कराटे किड फ्रेंचाइज का। एंड मैंने इस यूनिवर्स की सब मूवीज और सीरीज देख रखी है। एंड जब 90s में कराटे किड आई थी, जिसके लीड रोल में हमें डेनियल लरूसो दिखा था, वो ट्रिलॉजी बहुत अमेजिंग थी और दिल से एक कनेक्शन बन गया था उससे। एंड लेटर ऑन हमने जैकी चैन की कराटे किड भी देखी, जो कि उस लेवल की तो नहीं थी बट एक गुड मूवी थी। एंड आफ्टर डेट हमें मिली कोबरा काय, जिसने कराटे किड यूनिवर्स को एंड इवन मैं खुद भी कोबरा काय देखने के बाद ही जाना था कि 90s में आई कराटे किड भी इसी यूनिवर्स का पार्ट है। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये ऑब्वियस है कि तुमने भी कोबरा काय देख रखी है। एंड ये सब बताने के पीछे मेरा मेन रीजन यही है कि ये वो मूवीज और सीरीज थी जिन्होंने स्टेक हाई कर दिए थे इस मूवी के लिए। और मुझे लग रहा था कि कराटे किड लेजेंड तो भाई फाड़ कर रख देगी। इवन कि मैं अपने दोस्त को भी मना रहा था कि वो चले मेरे साथ मूवी देखने, बट उसने मना कर दिया जस्ट बिकॉज वो आना दी आर्मस की बैलेरिना देखना चाहता था, इसीलिए। तो चलो अब मूवी की कुछ कमियों के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज ये इस यूनिवर्स की सबसे वर्स्ट मूवी एवर है इन माय ओपिनियन। एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना गंदा प्लॉट और स्टोरी लाइन होगी इसकी, क्योंकि भाई रिसेंटली कोबरा का फिनिश हुआ है और उसकी स्टोरी बाप लेवल की थी। उसकी फाइटिंग डायरेक्शन एवरीथिंग वाज परफेक्ट। एंड ऑन दी अदर हैंड इस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंट किया है। एंड उसका मेन रीजन ये है कि मूवी बहुत फास्ट पेस पर चलती है, बिकॉज मूवी का वॉच टाइम 1 आवर एंड 29 मिनट्स है, जो कि ऑलरेडी बहुत शॉर्ट है। एंड उसमें भी इतना फास्ट पेस में चलना कोई सेंस नहीं बनता भाई। ऊपर से उसके फ्लॉज वो तो अभी सुनो, क्योंकि जो हमारा मेन कैरेक्टर है ली फोंग, वो एक कुंफू फाइटर है। एंड उसका एक भाई था जिसे उसने पास्ट में खो दिया था एक मेजर इंसिडेंट के चलते। एंड ये ट्रॉमा उसमें अब भी है। एंड इन सब के चलते अब उसकी मॉम उसे लेकर न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई है, जस्ट बिकॉज के वो और कुंफू ना कर सके। बट गेस व्हाट, ये उसके खून में लिखा है कि फाइटिंग तो उसे करनी ही होगी। एंड इसीलिए यहाँ न्यूयॉर्क में भी वो कुछ लफड़ों में पड़ जाता है। एंड इस मूवी में जो उसका राइवल है कॉनर डे, वो एक कराटे फाइटर है। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब इनका फर्स्ट एनकाउंटर होता है तो कॉनर बिना अपने हाथों का इस्तेमाल किए उसे गंदी तरह से हरा देता है। आई मीन ली उसे एक सिंगल हिट भी नहीं कर पाता और नेक्स्ट मोमेंट में ही ये बच्चा 3 गुंडों को पेल कर रख देता है। एंड आई वाज लाइक, अभी तो तेरे से लिटरली एक हिट नहीं लग रही थी और अब तो 3 जवान मर्दों को पेल रहा है। एंड ये भी अगर तुम्हें वीक प्लॉट नहीं लग रहा तो रुको, अभी और सुनो। लोंडे ने अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड के फादर को ट्रेनिंग देने के लिए प्रॉमिस कर दिया और उसे ट्रेन करता है एक फाइट के लिए। और भाई वहाँ तो मेरा दिमाग ही घूम गया था, क्या कि ये डेड फुटिया कर क्या रहा है। एंड मैं लिटरली ये सोच रहा था कि कराटे किड लेजेंड्स का मतलब ये तो नहीं है कि लड़की का जो बाप है वो मेन कैरेक्टर हो। इतना दिमाग खराब हो गया था मेरा। एंड होना भी चाहिए, क्योंकि उस बंदे का स्टोरी में कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता। अगर वो एग्जिस्ट भी ना करता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था स्टोरी लाइन में, बिकॉज एंड ऑफ द डे राइवलरी तो कॉर्नर और ली की थी। तो भाई पता नहीं क्या सोचकर राइटर ने ये स्टोरी लिखी और क्या हगा है भाई। मैं सोचा करता था कि हगने में सबसे आगे सोनी है इस टाइम, बट सोनी की मैडम वेब और मोरबियस को टक्कर देने के लिए आ चुकी है कराटे किड। एंड ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मूवी इतनी ज्यादा बेकार होगी। एंड थैंक गॉड कि मेरा दोस्त नहीं चला मेरे साथ ये मूवी देखने, वरना वो थिएटर में ही मुझे मारना शुरू कर देता कि साले ये हग्गू फिल्म दिखाने लाया है मुझे। एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और वैसे ही हर कराटे किड लेजेंड जैसी मूवी कोबरा काय की लेगेसी फॉरवर्ड नहीं कर सकती। एंड अगर मूवी में जैकी चैन के मिस्टर हान और डेनियल लरूसो के रोल को लेकर अगर बात करें तो आई डोंट थिंक कि उनका कोई खास इम्पैक्ट था, स्पेशली डेनियल लरूसो का। वो तो ऐसा लगा था कि भाई ना चाहते हुए आया था और पूरी मूवी में मुश्किल से 5 मिनट का स्क्रीन टाइम होगा। एंड वहीं दूसरी ओर मिस्टर हान का कैरेक्टर भी इतना कुछ खास नहीं लगा, जैसे कि वो सीन जहाँ अपना नल्ला बॉक्सर फाइट हारने के बाद हॉस्पिटल में होता है और ली आता है जैकी चैन के साथ, तो वहाँ जैकी चैन उसे ग्रीट करके फौरन भागता है, सिर्फ ये बोलकर कि हम आपकी मदद करेंगे। एंड मुझे ऐसा लगा कि भाई ये क्या तरीका है, कौन सी ट्रेन छूट रही है तेरी, थोड़ा तो सबर कर ले। और वो गया कहाँ, डायरेक्ट डेनियल के पास, जैसे उसकी फुप्पी का लड़का है। और भाई बहुत मैस क्रिएट कर रखा था इस मूवी ने, जिसके चलते कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एंड जो आखिर में पोस्ट क्रेडिट सीन था जहाँ हमें जॉनी लॉरेंस दिखता है, वो सीन अगर विलियम्स आपका ना ही प्ले करता तो ही बेहतर था, क्योंकि बंदे ने अपना ऑरा माइनस में कर दिया और वो सीन देखा ही नहीं जा रहा था। और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सारी बातें मैं कर रहा हूँ, जो कि खुद कोबरा काय का बहुत बड़ा फैन है, बट स्टिल जो है सो है। तो अगर रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।